हेलो व्यूअर्स, आज FICO की हमारी 17 क्लास है और ये हमारा अकाउंट्स पेबल का मॉड्यूल चल रहा है। इससे पहले हमने जनरल लेजर अकाउंटिंग का सारा मॉड्यूल कवर किया है और इसके बाद अकाउंट्स पेबल का कुछ पोर्शन कवर किया है, जिसमें वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन, वेंडर मास्टर डाटा क्रिएशन, वेंडर की इनवॉइस पोस्टिंग और उसकी पेमेंट का डिफरेंट प्रोसेस मैंने आप लोगों को सिखाया है। जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वेंडर की पेमेंट डिफरेंट तरीक़ों से की जा सकती है, लाइक फुल पेमेंट, पार्शियल पेमेंट और रेजिडुअल पेमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी वेंडर की पेमेंट से रिलेटेड है, बट आज हम वेंडर डाउन पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली वेंडर डाउन पेमेंट में हम वेंडर को एडवांस पेमेंट करते हैं और बाद में इसकी इनवॉइस आती है जिसको हम बाद में सिस्टम में पोस्ट करते हैं। बट ये एडवांस पेमेंट के सिनेरियो में हम एक स्पेशल GL इंडिकेटर डिफाइन करते हैं और उस इंडिकेटर को एक GL असाइन किया जाता है और ये GL FS00 में क्रिएट होता है और ये GL बैलेंस शीट से बिलोंग करता है और एसेट के अकाउंट ग्रुप में क्रिएट किया जाता है। बेसिकली वेंडर एडवांस पेमेंट हमारा एसेट होता है क्योंकि हमने वेंडर को एडवांस पेमेंट कर दी होती है और बट इसके अगेंस्ट हमने स्टॉक या परचेजिंग अभी नहीं की होती। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की या उनकी वीडियोज़ नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक स्पेशल GL इंडिकेटर डिफाइन करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे SPRO में आते हैं। SPRO SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल, बिजनेस ट्रांजैक्शन और यहाँ पे है डाउन पेमेंट मेड। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है डिफाइन अल्टरनेटिव रिकन्सिलेशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट। मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे के वेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड कॉलम में जो स्पेशल इंडिकेटर्स हैं ये सारे के सारे वेंडर के लिए डिफाइन हुए हैं। बट यहाँ पे जो ए का इंडिकेटर है ये स्टैंडर्ड का इंडिकेटर है, हम इसी को यूज़ करेंगे। डाउन पेमेंट ऑन करंट एसेट्स। अब यहाँ से अपना खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट फंक्शन में आके यहाँ पे कोड डिफाइन करेंगे, उसका नेम और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद इसको यहाँ से सेव कर देंगे और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड का यूज़ करता हूँ जो कि ए का है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट आप ऐड करेंगे यहाँ पे, जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है। अब यहाँ पे दो फील्ड्स आ रही हैं, एक रिकन्सिलेशन अकाउंट की है और एक स्पेशल GL अकाउंट की। रिकन्सिलेशन अकाउंट की फील्ड में हम वो GL ऐड करेंगे जो कि हमारा वेंडर के मास्टर डाटा के अंदर हमने रिकन्सिलेशन अकाउंट ऐड किया होता है और फिर इन GLs के थ्रू वेंडर का बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। इसके साथ दूसरा स्पेशल GL अकाउंट है, यहाँ पे हम वो GL असाइन करेंगे जो कि इस इंडिकेटर को हमने असाइन करना है और वेंडर डाउन पेमेंट का यानी कि वेंडर के एडवांसेस का GL हम यहाँ पे असाइन करेंगे। तो मैं अभी 1 बाय 1 इसको असाइन करता हूँ। पहले वेंडर का रिकन्सिलेशन अकाउंट जो कि सन्ड्री अकाउंट भी होता है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और हमारा वो है वेंडर रिकन्सिलेशन अकाउंट ये वाला। और सेकंड पे आएगा वेंडर का GL अकाउंट जो कि स्पेशल GL का अकाउंट है। ये वेंडर एडवांसेस का GL यहाँ पे आएगा। वेंडर एडवांसेस यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा कि इन दोनों फील्ड्स के अंदर यहाँ पे हमने वेंडर का रिकन्सिलेशन अकाउंट जो कि वेंडर के मास्टर डेटा के अंदर असाइन होता है, हम वो यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे हमने जो वेंडर एडवांसेस का GL है वो यहाँ पे असाइन करना है। इसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ से वापस आता हूँ। अब मैं एक ट्रांजैक्शन पोस्ट करूँगा जिसमें वेंडर को एडवांस पेमेंट करेंगे, हम वेंडर को डाउन पेमेंट करते हैं। उसके लिए हम आएंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री और उसके बाद यहाँ देखें F-48 से हम वेंडर की डाउन पेमेंट करेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम डेट मेंटेन करेंगे जिस डेट में हमने इसको वेंडर को एडवांस पेमेंट करनी है। उसके बाद हमारी KSG की डॉक्यूमेंट पहले से सिलेक्ट है जो कि वेंडर पेमेंट के लिए होती है। कंपनी कोड, करेंसी भी ऐड हुई है, पहले से ऐड है। इसके बाद यहाँ से हम वेंडर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब हम इस वेंडर को एडवांस पेमेंट करने जा रहे हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल को। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम स्पेशल GL इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे जो कि A है। अब यहाँ से मैं A इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ से हम इसके बाद यहाँ हम बैंक का GL सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हम पेमेंट कर रहे हैं। ये हमारा बैंक का GL आ गया और जितना हमने एडवांस पेमेंट करनी है उसको हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन की है 30,000 की अमाउंट, 30,000 की अमाउंट हम एडवांस पेमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 30,000 ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसका टैक्स भी मेंटेन करेंगे हम। यहाँ
यहाँ पे वैल्यू डेट ऐड करेंगे और यहाँ पे स्टैटिक से अमाउंट को यहाँ पे उठाएंगे और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट दोबारा ऐड करेंगे और यहाँ से इसको एक दफ़ा डॉक्यूमेंट को ओवरव्यू करेंगे। और ये एंट्री है जहाँ पे हमारा वेंडर डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ देखें इसकी की के साथ ए का इंडिकेटर आ रहा है, जो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पेमेंट एडवांस है और ये वेंडर को हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अभी हमारी ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी। इसके बाद मैं एक नया सेशन ओपन करके आपको एक दफ़ा इसकी लाइन आइटम डिस्प्ले करवा देता हूँ। FBL1N ये वेंडर लाइन आइटम के लिए होता है। ये हमारा वेंडर यहाँ पे सिलेक्ट है और यहाँ पे स्पेशल GL ट्रांजैक्शन का मैं चेक लगाऊंगा और इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ देखें 30,000 की लाइन आइटम हमारी शो हो रही है, डाउन पेमेंट टू ग्लोबल, और इसके साथ यहाँ पे एक इंडिकेटर आ रहा है जो कि ए है और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारी डाउन पेमेंट टू द वेंडर है। इसके बाद हम एक इन्वाइस पोस्ट करते हैं जो कि वेंडर इन्वाइस है कि जो डाउन पेमेंट के बाद इन्वाइस आती है उसको हम पोस्ट करते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन हम 100,000 से पोस्ट करते हैं। 100,000 की इन्वाइस है। यहाँ से मैं वापस आता हूँ और ये हमारी वेंडर इन्वाइस FB60 से पोस्ट होती है। मैं यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे इन्वाइस पोस्ट करता हूँ। ये वेंडर हमारा आ गया है। $100,000 की ट्रांजैक्शन है ये। इसके बाद यहाँ पे परचेज़ का GL सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से मैंने परचेज़ का GL सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे स्टैटिक एंटर करूँगा अमाउंट उठाने के लिए और उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने एंटर किया तो उसने हमें सिस्टम ने हमें एक मैसेज दिया 30,000 एडवांस पेमेंट का कि ये 30,000 एडवांस पेमेंट इस वेंडर को हम कर चुके हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको सिमुलेट करता हूँ डॉक्यूमेंट को। अभी हमारी एंट्री है परचेज़ अकाउंट डेबिट हो रहा है और ग्लोबल इंटरनेशनल जो कि हमारा वेंडर है वो क्रेडिट हो रहा है। तो ये परचेज़ की एंट्री इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ यहाँ से। अभी हमारी इनवॉइस पोस्ट होगी। अगेन मैं आपको लाइन आइटम डिस्प्ले करवाता हूँ। इसको रिफ्रेश किया यहाँ से लेजर को। अब यहाँ पे हम 100,000 की हमारी इनवॉइस पोस्ट हो गई है और 30,000 का एडवांस पेमेंट हमारा उस वेंडर को पेमेंट हुई है। तो अब 70,000 की पेमेंट है जो कि हमने वेंडर को करनी है। 30,000 की एडवांस पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं वेंडर को। अब 100,000 की इनवॉइस हमारी आई है जो कि हमने पोस्ट की है सिस्टम में और उसके बाद 70,000 की पेमेंट अभी पेएबल है। अब यहाँ से हम दोबारा दूसरी स्क्रीन पे आते हैं। इसके बाद हम वेंडर को क्लियर करेंगे। वेंडर का जो एडवांस था उसको हम क्लियर करेंगे। तो उसके लिए वेंडर क्लियरिंग में आते हैं F-54। यहाँ से हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। वेंडर क्लियरिंग और इसको मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे जो लाइन आइटम शो हो रही है ये वही है जो कि हमने डाउन पेमेंट वेंडर को की है। ठीक है, 30,000 की अमाउंट है। हम इसको जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये हमारी लाइन आइटम क्लियर होगी। अब अगेन एक दफ़ा लाइन आइटम डिस्प्ले चेक कर लें। अब यहाँ देखिएगा ये जहाँ पे जो इंडिकेटर आ रहा है अब ये इंडिकेटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इट्स मीन कि हमारी ये जो 30,000 की पेमेंट थी हमारी ये इसका इंडिकेटर जो है वो इसका यहाँ से रिमूव हो गया। इसको हमने अनअसाइन करना होता है फाइनल पेमेंट से पहले। ठीक है, तो इसको मैंने अनअसाइन कर दिया और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया स्पेशल GL इंडिकेटर को। अब इसकी हम फाइनल पेमेंट जो कि 70,000 की है वेंडर की, इसको हम करेंगे F-53 से। इसके लिए हम अगेन दूसरी स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ F-53 से हम इसकी पेमेंट करेंगे जो कि 70,000 की है। यहाँ से बैंक का GL सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे जो हमने पेमेंट करनी है और यहाँ पे वैल्यू डेट आ जाएगी। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वेंडर का कोड सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर का बटन प्रेस किया मैंने।
अब यहाँ पे देखें हमारी दो लाइन आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं, एक 100,000 की जो कि इनवाइस की थी और 30,000 की जो कि एडवांस पेमेंट की थी। अब यहाँ पे डिफरेंस पोस्टिंग कोई नहीं है और नॉट साइन पे भी जीरो आ रहा है। इट्स मीन कि हमारा जो रिमेनिंग पेमेंट थी वो सारी क्लियर हो रही है। अब यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी वेंडर की फ़ाइनल पेमेंट होगी जो कि 70,000 की हमने उसको पेमेंट करनी थी। ठीक है, अब इसका लाइन आइटम दोबारा चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, बट इसकी अब यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अभी ये लाइन आइटम हमारी यहाँ से निकल के रेड आइटम से निकल के ग्रीन में चली गई है। FBL 1N मैंने वेंडर सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको हटा के ऑल आइटम को मैं क्लिक करता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये सारी आइटम्स हमारी ग्रीन में चली गई जो कि क्लियर हो गई हैं। ठीक है, हमारा जो लास्ट में डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ था वो 15 का 16 था, वो मैं आपको यहाँ से सर्च करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ 15 का 16, इसका फ़िल्टर लगा के। अब यहाँ देखिए हमारा जो अभी क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट हमारी 100,000 की इनवॉइस, 30,000 की जो एडवांस पेमेंट थी वो, और उसकी 70,000 की जो अभी फाइनल पेमेंट हुई है हमने एंड पे की है। ये तीनों लाइन आइटम्स क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो एक क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट है जिसने इन तीनों लाइन आइटम्स को क्लियर कर लिया। अब इस वेंडर का बैलेंस हमारा नील हो चुका है। तो ये प्रोसेस है जिसमें हमने ये देखा था कि वेंडर को हम डाउन पेमेंट कैसे करते हैं और उसके बाद उसकी इनवॉइस पोस्ट करने के बाद उसकी जो रिमेनिंग पेबल अमाउंट है उसको हम नॉर्मल F-53 से किस तरीके से पोस्ट करते हैं। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।